आस्था कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। आस्था, क्या लगता है इस बजट से कि किसान वर्ग ने राहत की सांस ली होगी? कहां पर मौजूद है आप इस वक्त? देखिए, हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और हमारे साथ किसान समुदाय से ही लोग बाग उपस्थित हैं। आइए सीधे इन्हीं से पूछते हैं कि आज जो ऐलान वित्त मंत्री ने किए हैं और अब तक जो ब्यौरा उन्होंने दिया है कि रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीदारी हुई है, आगे भी सरकार रिकॉर्ड खरीदारी करेगी, 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, सिंचाई की सुविधा किसानों को दी जाएगी, डिजिटल सर्विस किसानों को दी जाएगी, उसको लेकर एक किसान क्या सोच रहे हैं ये बताइए कि आज जो अनाउंसमेंट किए हैं वित्त मंत्री ने, आपका क्या सोचना है? सरकार कर रही है किसानों के लिए कुछ अच्छा? क्या सोचना है? ऐसा है, सरकार ने जो वादे जो कर रही है सरकार, या वित्त मंत्री कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सबसे प्रमुख जो मांगे हैं, मुद्दे, उनसे सरकार कहीं कहीं भटकी हुई है। मांग ये है कि सरकार एमएसपी की बात करती है, एमएसपी खरीदी करी, हम कहते हैं हाँ करी, कुछ बच भी गया होगा तो बच गया होगा। सबसे मेन बात जो है, सरल भाषा में आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसानों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो एमएसपी का जो फॉर्मूला है वो चेंज करना चाहिए। एमएसपी का जो फॉर्मूला है वो चेंज कैसे होगा? वो किसान आयोग के माध्यम से होगा। सरकार एक आयोग लेके आए, बहुत तमाम आयोग देश में सरकार ने बना रखे हैं, एक किसानों के लिए भी एक जो है आयोग बना दिया जाए। हाल ही में एक कमेटी बनी है, जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं उसके बाद एमएसपी मिले ना मिले या किस आधार पे मिले, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो उसमें यही सब विचार विमर्श चल रहा है। कमेटी जो बनाई गई है, जो 3 जो अभी कानून जो आए थे, उनमें संशोधन भी अगर हो जाता, संशोधन से भी काम चल सकता था, क्योंकि कई चीजें उनमें किसान के फेवर में भी थी, कई चीजें किसान के फेवर में नहीं थी। तो उन्हीं पर अब विवेचना चल रही है। आपका क्या मानना है कि आज बजट के अंदर किसानों के लिए जो डिजिटल सर्विस देने की बात सरकार कर रही है, रसायन मुक्त खेती को प्रमोट करेगी, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, कैसा लग रहा है कृषि में आगे भविष्य? पहले सबसे बेसिक चीजें हैं कि हमें वहां पर जाना है कि किसानों का धरातल पृष्ठभूमि क्या है। हम डिजिटल की बात करते हैं लेकिन धरातल पर सूखा ही सूखा है। हमारे जो किसान बेरोजगार और जहां तक कि आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार ने सोचा, किसान आयोग का गठन किया और जो 3 बिल जो वापस लिए हैं, वापस लेना क्या एक समाधान होगा? उसमें संशोधन किया जा सकता था और इसके साथ साथ किसानों को आगे रखा जाना चाहिए। किसानों की भागीदारी हर जगह है, यहां तक कि एक अगर हम चाय भी पीते हैं तो उसमें भी दूध का जो हिसाब होता है, हर चीज का है, चाहे खाना खाते हैं, सब किसानों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही मुद्दे वहीं अटके हुए हैं, सिर्फ कि सरकार से आश्वासन मिला है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। मतलब जल्द से जल्द जमीन पर उसका असर नजर आए, इसका फिलहाल इंतजार किसान वर्ग की तरफ से हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ज्यादा होशियारी से किसान का काम बनने वाला नहीं है। यदि इसी से हम राजी होते हैं एमएसपी से, तो फिर हम 14 में ये काहे को कहते कांग्रेस भगाओ भाजपा लाओ? जब भाजपा आ गई, 14 में आ गई, 19 में आ गई, 17 में आ गई, सबंते तो बुराई ले डारी और अब वो समर्थन दे रहे हैं। केवल किसान, एक बात बताइए, 2000 रुपया एमएसपी है गेहूं की और 1 बीघा में 3 क्विंटल गेहूं पैदा होता है, वो 6000 का हुआ और 6,500 में खेत पट्टे पे आता है, बाकी 8000 जुताई बबाई बीज खाद लागत अभी भी ज्यादा है। अरे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आध घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है और वहां मतलब जगह लगा टोपा बैठ जाओ। मतलब एमएसपी बढ़नी चाहिए, उसमें कुछ नहीं होता। आप क्या कहना चाहिए? जी, जो आज देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि ऑर्गेनिक खेती में बढ़ावा हो, अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक खेती में बढ़ावा हो, लेकिन बजट में उसके लिए क्या प्रावधान है? जो 2,37 करोड़ रुपए के लिए कह रहे हैं कि हम इसमें एमएसपी पर खरीदारी करेंगे, डायरेक्ट किसान के खाते में भेजेंगे, क्या पता है देश के किसान 12 लाख करोड़ रुपए की फसल पैदा करता है, 4 लाख करोड़ रुपए की फसल को खुद स्वयं कंज्यूम करता है और 8 लाख करोड़ की फसल को कौन खरीदेगा? 2,37 सरकार ने आगे भी कहा है कि हम एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी जारी रखेंगे। आपको लगता है कि इससे राहत है या इससे कुछ चीजें बैलेंस होंगी? नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि 2,37 करोड़ रुपए के आप कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड करेंगे, 8 लाख करोड़ रुपए की हम फसल बेचेंगे, तो वहां बेचे किसी को? आपको जो बजट लेकर आ रहे हो उसका प्रावधान तो लेकर के आइए ना कुछ। और जो ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया आदर्श गांव की, आज कहाँ गए बजट? आज जो स्मार्ट सिटी है वहाँ वो कहाँ गया? भाग गया देश में से। कुछ तो किसानी के यहाँ पर बात हो रही है, किसानों को डिजिटल सर्विस देगी अब सरकार, तो आपको लगता है कि आज के किसान को थोड़ा टेक्नोलॉजी, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल आज वक्त की डिमांड है, तो भविष्य अच्छा होगा, कुछ और बेहतर प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे किसान डिजिटल सर्विस से? पहले तो ये सब कुछ धरातल पे दिखना चाहिए ना। 2021 के बजट से राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम में होगी, अब 2022 में और जिलों के किसानों की जमीनें नीलाम हो जाएंगी। क्यों नीलाम होंगी, क्या डर है आपको? बजट में है ही नहीं किसानों के लिए कुछ, धरातल पे कुछ है ही नहीं।
एमएसपी पे प्रयागराज में धान के वो ट्रक लदे खड़े हैं। एमएसपी पे खरीदारी नहीं है, वहां पे हजार रुपए में धान खरीद रहे हैं, एमएसपी पे ही खरीदनी अच्छा, है। ये बताइए, क्या ये जिस समस्या का जिक्र कर रहे हैं, क्या हर जगह ऐसा है, कहीं एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो रही, या व्यवस्थाएं जब बड़े पैमाने पर होती हैं तो कहीं लूप होल या लचर दिख जाता है? व्यवस्था ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एमएसपी पे खरीदारी कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, डिपेंड करता है। कहीं फसल कम होती है किसी जिले में, किसी जिले में ज्यादा होती है। उसका औसत के हिसाब से, अगर पूरे प्रदेश या पूरे देश के हिसाब से जो आंकड़े दिए गए हैं, एक जिले के हिसाब से वापस आऊंगी। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश जी, किसानों की बात करेंगे। किसानों की कितनी उम्मीद इस बजट से थी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई और कितनी अधूरी रह गई? सर, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे?